Assalamualaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है और इस वर्ड प्रॉब्लम से हम 2 लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं फर्दर डिटेल के लिए वाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमने क्वेश्चंस की 2 कंडीशंस को फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर जितनी टर्म्स यूज़ हुई हैं उनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, डायमेंशंस के बारे में पता होना ज़रूरी है, विड्थ और लेंथ के बारे में पता होना ज़रूरी है और पेरीमीटर। तो इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करती हूँ। रेक्टेंगल ऐसी शेप को कहा जाता है जिसकी 2 साइड्स शॉर्ट और 2 साइड्स लॉन्ग होती हैं। ये एक रेक्टेंगल है। जो इसकी लॉन्ग साइड है उसको लेंथ कहा जाता है और जो शॉर्ट साइड है इसको विड्थ कहते हैं। डायमेंशंस का मतलब है साइड्स। डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल मींस साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, और साइड्स क्या हैं? विड्थ और लेंथ हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड जो है पेरीमीटर यूज़ हुआ है। उससे पहले मैं आपको लेंथ और विड्थ का जो है स्टेटमेंट समझा दूँ। लेंथ को हम लेट कर लेते हैं y और विड्थ को हम लेट कर लेते हैं x। स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट कंडीशन को देखा जाए जो कि है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, तो वो क्या है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की, यानी कि जो y है वो 4 टाइम है विड्थ का। 4 टाइम्स का मतलब है 4 गुना। तो विड्थ को अगर मैं 4 टाइम्स लिखूँ तो होता है 4x, यानी x विड्थ है उसका 4 टाइम्स मीन्स 4x। तो हमारे पास जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या है? 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि हम लिख सकते हैं लेंथ को y इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारे पास जो पहली कंडीशन है उसके मुताबिक जो हमारी इक्वेशन बनी है वो है y इज इक्वल टू 4x अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमारी जो इक्वेशन है वो है y इज़ इक्वल टू 4x। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन है, पेरीमीटर इज़ 150 सेंटीमीटर। इस कंडीशन को हम समझ लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर कहते हैं किसी भी शेप की तमाम साइड्स के सम को पेरीमीटर कहा जाता है। यहाँ रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिखते हैं, पेरीमीटर इज़ इक्वल टू रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। जो 2 साइड्स हैं वो विड्थ हैं और बाकी 2 साइड्स हैं वो लेंथ हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ को पेरीमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 लेंथ क्या है? y प्लस 2 विड्थ को हमने रिप्रेजेंट किया था x से, लेट किया था। तो पेरीमीटर p आ गया 2y प्लस 2x। तो यहाँ लिखूंगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमारे पास कंडीशन के मुताबिक पेरीमीटर है 150 सेंटीमीटर और पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया वो है 2x प्लस 2y। इसको ब्लू पेन से लिखते हैं, 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ये हमारे स्टेटमेंट में गिवन है 150 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 कॉमन, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 150, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2। 2 को कटिंग करेंगे तो आता है 2 7 द 14, 2 5 द 10, 75। x प्लस वाई हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई 75। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी उसके मुताबिक y इज़ इक्वल टू 4x था, उसको भी हम यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4x, y को मैं इस साइड पे लेकर आऊँगी, 4x माइनस वाई और y की जगह पर आ गया 0, यानी कि जो दूसरी इक्वेशन है वो बनी है 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2 है। इन इक्वेशंस को हम पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर क्रैमर्स रूल से करेंगे। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं इनका सोल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लिखते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड
मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करने से पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म चाहिए, तो हम इन पूरी दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हुए हमारे पास 3 मैट्रिसेस आते हैं। एक कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है, एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का। यहाँ पर हमारे पास जो कॉफिशिएंट है वो है x का कॉफिशिएंट है 1, y का कॉफिशिएंट है 1, सेकेंड इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट है 4 और y का कॉफिशिएंट है -1। तो यहाँ मैं मैट्रिक्स फॉर्म लिखूंगी। कॉफिशिएंट की मैट्रिक्स फॉर्म आती है 1 1 4 -1। अब जो हमारे पास सेकेंड मैट्रिक्स फॉर्म है वो है x और y वेरिएबल्स की, तो x और y इज इक्वल टू, जो थर्ड हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आएगी वो है कांस्टेंट की, डेट इज 75/0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और ये हमने उनकी मैट्रिक्स फॉर्म राइट की है। मैं लेट कर लेती हूँ इन मैट्रिसेस के नेम। लेट ए जो है वो कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स है 1 1 4 -1। जो x वेरिएबल x y वेरिएबल का मैट्रिक्स है उसको कैपिटल X, और जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है उसको B लेट कर लेते हैं, तो B है 75/0। स्टूडेंट्स, ये हमने मैट्रिसेस के नाम लिखे हैं। तो अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ इन मैट्रिसेस के नेम की, तो आती हैं AX इज इक्वल टू B, AX इज इक्वल टू B। x फाइंड आउट करना है, उसको एक साइड पे रहने देंगे, तो a को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा A इनवर्स B। यहाँ पर हम जानते हैं as we know that A inverse is, as we know that A inverse is equal to adjoint of A over A डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले हम A डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये A डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे कि 0 है या कोई रियल वैल्यू है, तो फिर हम अपना सोल्यूशन जो फर्दर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने से पहले मैट्रिक्स A को वर्टिकल बार में लिखेंगे। मैट्रिक्स A है 1 1 4 -1, 1 1 4 -1 वर्टिकल बार में लिखा, और डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि इन 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 फिर माइनस साइन, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारे पास A डिटर्मिनेंट आता है -1 -4 इज इक्वल टू -5। -5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि A डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर है। A जो है A इज़ नॉन सिंगुलर, तो वी कैन फाइंड द सोल्यूशन। यहाँ पे हम सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे और राइट करेंगे फिर से अपनी इक्वेशन को। x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय B by putting values, या लिखेंगे putting the values we get, putting the values। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो एडजॉइंट ऑफ A की, A डिटर्मिनेंट की और B मैट्रिक्स की है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A कहा जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स उसकी डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स A है यहाँ पर, अगर इसका एडजॉइंट लें तो आता है 1 को -1 से रिप्लेस करेंगे, 1 को -1 से रिप्लेस करना है, यानी कि -1 और 1, और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। तो बाकी एंट्रीज हमारे पास A मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 1 और 4, तो इन एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे, -1 और -4 हो जाएगा। -1 यहाँ पे लिखेंगे -1 -4, ये है एडजॉइंट ऑफ A। और A डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -5, मल्टीप्लाई में B हमारे पास मैट्रिक्स है 75/0, ये चेक कर लेते हैं 75/0। तो यहाँ B मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 75/0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू को साइड पे कर लेते हैं, 1 ओवर -5 को एक साइड पे लिख लेते हैं और बाकी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 -4 1, और दूसरा मैट्रिक्स है 75/0।
जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो पहले हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस रो को मल्टीप्लाई करूंगी इस कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स की, तो आता है -1 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ, तो आता है -4 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -1/5 -1 मल्टीप्लाई बाय 75 -75 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -4 मल्टीप्लाई बाय 75, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 20 0 300। यहाँ पे आ गया हमारे पास -300 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -1/5 हम इसको लिख सकते हैं -75 और -300। हमारे पास कॉलम में 2 एंट्रीज जो वो माइनस में है और बाहर डिटर्मिनेंट का भी माइनस है, तो इस 5 को हम दोनों एंट्रीज के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे। इस 5 को 75 से भी डिवाइड करेंगे और 300 से भी। तो करते हैं 75 -75 ओवर -5 और -300 ओवर -5। मैट्रिक्स क्लोज। इसको कटिंग कर लेते हैं। 5 को 75 से, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 6 द 30 और 5 0 0। तो हमारे पास 15 एंड 60 आंसर आ गया। इस साइड पर मैट्रिक्स है x और y। यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस से हमारे पास x की वैल्यू आती है 15 और y की वैल्यू है 60। ये तो हमारे पास x और y वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं 15 और 60, जबकि हमारे क्वेश्चन में विड्थ और लेंथ का जिक्र है, यानी कि डायमेंशंस का जिक्र है। तो हम लिख सकते हैं सो लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x, हमने इसको लेट किया था, इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो सेंटीमीटर है, तो वहाँ यहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हमने लेट किया था y, तो y इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अगर हमने चेक करना हो कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, तो हम इसको इक्वेशंस में पुट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, वेरिफिकेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। वेरिफिकेशन, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है आंसर का, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है। तो वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। हमारे पास एक इक्वेशन थी y इज़ इक्वल टू 4x, यानी कि जो हमारी लेंथ थी वो 4 टाइम्स थी विड्थ का, तो हम यहाँ पर विड्थ की वैल्यू पुट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय x है 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60 होता है, यानी कि जो हमारी लेंथ है वो 4 टाइम्स है विड्थ का। तो ये हमारी एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब है कि हमारे आंसर्स करेक्ट हैं। आप इसे दूसरी इक्वेशन में भी पुट करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया और इसकी वर्ड स्टेटमेंट से हमने 2 इक्वेशंस को फाइंड आउट किया और इनको सॉल्व किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।